आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको किसी ने धोखा दिया हो? क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको किसी बचपन के दोस्त ने धोखा दिया हो या किसी और ने धोखा दिया हो? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या ऐसा हुआ है कि कोई रोता कराता आपके पास अपना दुख लेके आए कि मुझे मदद चाहिए और हमने मदद भी कर दी? इसलिए कर दी कि क्योंकि आपको उस पर विश्वास था, आपको उससे प्यार था, आपको उस पर भरोसा था और आपका उसका बचपन का साथ था। ऐसा होता है ना? तो ये वीडियो आपके लिए है। उसकी मदद करने के लिए अपनी सारी पूंजी अपने दांव पर लगा दी, सारी मदद कर दी, लेकिन क्योंकि आप उसके पास नहीं थे, नज़दीक नहीं थे, अनुपस्थिति का फायदा उठा के उसने मैनिपुलेट करना शुरू किया और सारा फायदा अपना ही अपना कर लिया और मौका आने पर आपको डंप कर दिया। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, पूरा देखिएगा। राधे राधे। कभी कभी ऐसा होता है, जो लोग हमें बहुत प्यारे लगते हैं और उन पे कभी कोई मुसीबत आए तो हम उनकी मदद करना चाहते हैं और हम उनकी मदद कर भी देते हैं, क्योंकि दुनिया विश्वास पर ही कायम है। बट उस विश्वास का क्या जो नियत बदलने से तोड़ दिया जाए, आपके साथ धोखा किया जाए। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग बिल्कुल ही आपके आगे हाथ जोड़ते हुए आते हैं कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ ये हो गया, और आप उनकी बातों में आ जाते हैं। आप उनकी मदद इस विश्वास से कर देते हो कि चलो इसके साथ ऐसा हुआ है, मैं इसकी मदद कर देता हूँ या कर देती हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना कि सब इंसान एक जैसे नहीं होते, है ना। कहीं कहीं विश्वास बहुत तगड़ा तरीके से आपके साथ मजाक कर जाता है और आप कहीं के भी नहीं रहते हो। फिर सामने वाले की नीयत पूरी तरह से डोल जाती है, और क्योंकि आपने भरोसे में चीज़ों का बहुत ज़्यादा हिसाब भी नहीं रखा और आप अपने आप को अकेला खड़ा पाते हो और अपनी किस्मत को कोसते रहते हो, है ना। तो हमें किस्मत को कोसना नहीं है, क्योंकि एक गलत काम तो हमने विश्वास करके किया बिना लीगल प्रोटेक्शन से, है ना। बिना लीगल प्रोटेक्शन लिए हुए, कभी भी बिना लीगल प्रोटेक्शन लिए, बिना और लोगों की मौजूदगी में किसी की भी मदद ना करें, क्योंकि समय आता है जब सामने वाला मैनिपुलेट करने लगता है और आपको डिच करने लगता है, और फिर आपके पास तकिया, चादर और आंसू के सिवा कुछ भी नहीं रह जाता। ये है पार्ट टू में देखते हैं। दूसरा प्रश्न ये है, क्या स्कैनिंग से हीलर्स को ये पता लग जाता है कि सामने वाले ने धोखा दिया है? हाँ, अगर आप मेडिटेशन लेवल पे बहुत अच्छे हैं, आपकी हीलिंग बहुत एकदम क्लासिक है, बहुत अच्छे से आप करते हो, तो जब आप सामने वाले को हील करते हो उसके नाम और फोटो की मदद से, तो आपके अपने चक्रा में हुए हुए वाइब्रेशन से आप ये पता लगाते हो, उस अलाइनमेंट से जो आप प्रोसेस होता है ये पता लगा सकते हो कि हाँ, सामने वाले ने आपको धोखा दिया है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखें कि इस नौबत तक हम जाए ही क्यों, है ना। हम हीलर से ये पता लगवा सकते हैं, हम उससे हीलिंग भी करा सकते हैं, लेकिन जो इमोशनल लेवल पे, फाइनेंस लेवल पे या और जिस भी लेवल पे जो नुकसान हुए हैं, उससे जो हमारी क्षति हुई है बहुत तरह की, उसका तो नुकसान हमारे साथ हो ही जाता है ना। तभी कहती हूँ अपनी सुरक्षा स्वयं करें। बाकी चीज़ शेयर करती हूँ तीसरे वीडियो में। लोग नियत के बदलते ही ये तक भूल जाते हैं कि कोई आपका 50-60 साल पुराना दोस्त है, आपका रिश्तेदार है, कोई आपका पड़ोसी है, ये सब भी भूल जाते हैं। तो इस भ्रम में ना रहें, है ना। जैसा समय चल रहा है, हर इंसान काफ़ी सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, तो अपनी सुरक्षा स्वयं करें। आपका प्रश्न अब ये भी है कि क्या ऐसा कोई चक्र है जिससे विशेष तौर पे पता लगाया जा सकता है या खुद को या दूसरों को बचाया जा सकता है। आपके पास कोई हीलिंग आती है, आपको पता लगे कि आपका कोई ऐसा कर रहा है, तो कौन से चक्र पे काम किया जाता है? ऐसे में बेसिकली थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र, सैक्रल चक्र और सोलर चक्र पे काम किया जाता है। जब सैक्रल चक्र और ये सारे चक्र मिलके इम्बैलेंस होते हैं, हमारा हार्ट चक्र भी ब्लॉक हो जाता है, हमारी सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो ख़त्म सी हो जाती है, हम मैनिपुलेट करने लगते हैं, हमारी एनर्जी जो है डिस्टॉर्टेड एनर्जी हो जाती है, जो हर वक्त हमसे सिर्फ और सिर्फ झूठ बुलवाती है। पर हम भूल जाते हैं दुनिया गोल है, किसी के खून पे, किसी के पसीने पे, किसी को घात करके, किसी के साथ विश्वासघात करके अपना घर, अपना रिश्ता, अपना कुछ भी, अपनी सफलता को कभी नहीं बनाया जा सकता। एक समय आता है जो आपको तरह तरह से इसका जो एक
वो कहते हैं ना, हिसाब किताब यूनिवर्स जब आपके साथ करता है, अभी नहीं करेगा, अगले जन्म में करेगा, आपके साथ नहीं करेगा, आपके बच्चों के द्वारा आपको एहसास करेगा, तब क्या किया जाएगा, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आती है कि मुझे एहसास हो गया, कभी किसी को एहसास हो गया कभी कि मैंने किसी के साथ धोखा किया है, तो ठीक है, फॉरगिवनेस साधना के द्वारा, क्रिस्टल्स के द्वारा, एनर्जी सर्कल्स के द्वारा, चैंटिंग के द्वारा और हीलिंग की विधियों द्वारा हम उसके असर को थोड़ा सा कम तो कर सकते हैं, लेकिन उसके प्रकोप से हम बच नहीं सकते, है ना। वो भी हमारे बहुत अच्छे सारे अगर कर्मा है तो यूनिवर्स उसको बैलेंस करके हमें हिसाब किताब देता है, लेकिन ये तो हम भूल ही जाए कि उसका हिसाब किताब हमें नहीं मिलेगा, हमें भुगतना नहीं पड़ेगा। इसलिए बहुत वाइजली चलें, और हमेशा इसलिए कहते भी हैं कि आध्यात्म में आना बहुत ज़रूरी है, अपने और अपनों के चक्र बैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि कभी क्षण भर को अगर किसी के मन में कोई भी अगर खराब बात आती भी है तो उसको हाथ के हाथ कंट्रोल किया जा सके। मजे की बात तो ये भी है कि लोग सोचते हैं वो तरह तरह की डेटीज़ की पूजा करके, मंत्र चांटिंग करके, इस देवी देवता के पास जाकर कोई पूजा करा के, कोई तांत्रिक क्रिया करा के, ये सब चीज़ें करा करके बहुत से लोग इस चीज़ में भी होते हैं, अपने वो कहते हैं ना किए गए कर्मा को कम कर सकते हैं। तो ये उनकी भूल है, इतिहास गवाह है, हमारी जो भी हम पढ़ते हैं किताबों में, हमारी कहानियों में, जो सच्चे हमारे शास्त्र हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनसे हम देख सकते हैं कि कर्मा का फल तो हम सभी को भोगना पड़ा है, चाहे वो अवतार हो या इंसान हो।